सारा पाकिस्तान एक सच्ची खालिस आजाद जमहूरियत का मुतमन्नी है। एक नए आर्मी चीफ की आमद है। पाकिस्तानी रियासत एक बार फिर एक नए दौर में दाखिल हो रही है। नए आने वाले आर्मी चीफ के मुतालिक बहुत सी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर सिर्फ और सिर्फ नून लीग की पसंद है और वो इनकी इसलिए चॉइस है क्योंकि इनके इमरान खान के साथ ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं है। नून लीग को न जाने क्यों लगता है कि वो जो भी अफवाह उड़ाएंगे लोग उसे मान भी लेंगे। नून को तो ये भी लगता है कि सारा पाकिस्तान इनके इशारों पर चलता है। फिर मुर्शद ने इनकी गलतफहमी दूर की। लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल निफ्स आदमी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फौज के लिए। इन्हें तो ये भी लगता था कि वो पाकिस्तान की फेडरल जमात है, मगर ये गलत फहमी भी वक्त ने दूर कर दी। फिर इन्हें ये लगता था कि जरदारी तो चोर डाकू है, मगर वो बहुत पाक साफ लोग हैं। मगर इनकी ये खुश फहमी भी दूर हो गई। नवाज शरीफ को तो ये भी लगता था कि सिर्फ इसके बूथे में ही कोई खास बात है जो सिर्फ वही वजीर आजम बन सकता है और इसका छोटा भाई चूंकि जोकर टाइप सा लगता है इसलिए वो कभी वजीर आजम बनने के काबिल ही नहीं है। मगर वक्त ने नवाज शरीफ को भी अच्छा सबक सिखाया। छोटे भैया ने खुद को वजीर आजम बनाकर दिखाया, चाहे इसके लिए इसे डिग्गी की सैर करना पड़ी। नवाज शरीफ ने 30 साल में एक और बहुत बड़ी खुशफहमी भी पाली थी और वो खुशफहमी थी कि पाकिस्तान के 3 बार अपॉइंट किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको बेजा फेवर देंगे या इसके सामने दबकर रहेंगे या बिला जवाब इसकी हिमायत किया करेंगे। जबकि हुआ इसके बरक्स। 100 खुशफहमियों की एक लंबी लिस्ट है जो नून लीग और स्पेशली नवाज शरीफ को लाहक रहती है। नून लीग और इसके ताहयात चेयरमैन की बहुत सारी गलतफहमियां और खुशफहमियां वक्त ने दूर की हैं। मगर होता यह है कि पुरानी खुशफहमी दूर होती है, वो अपने लिए कोई नई खुशफहमी पाल लेते हैं। आजकल भी इन्होंने अपने लिए एक खुशफहमी पाल ली है और ये खुशफहमी ये है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इनके फेवरेट हैं, इनको सपोर्ट करेंगे और इनकी बेजा हिमायत करेंगे, इनके जायज और नाजायज में इनका साथ देंगे। मगर ये सारी इनकी अपनी खामख्याली है। एक खामख्याली ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मामलात खराब हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी अफवाह है। सबसे पहले जहन में ये बात रखनी चाहिए कि फौज का 3 स्टार या 5 स्टार जनरल इतनी सख्त मेहनत करने के बाद इस ओहदे पर इसलिए पहुंचता है कि वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत करे, ना कि इसलिए कि वो नून लीग या किसी सियासी जमात को सर्व करे या इनके कोर्ट यार्ड का कोई सिक्योरिटी इन चीफ का किरदार अदा करे। इमरान खान ने इन्हें ISI के ओहदे से हटाया था मगर ये इनकी जाती मंशा नहीं थी। ना ही वजीर आजम किसी को अपनी जाती पसंद और नापसंद पर हटाता और रखवाता है। यकीनी तौर पर ये इदारे की ख्वाहिश होगी। बहुत सारे जनरल्स मिलकर इस लेवल पर फैसला करते हैं, तब जाकर एक फैसला लिया जाता है। इमरान खान का कोई ऐसा जाती काम नहीं था और ना ही मुल्क में कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया था जिसकी बदौलत इमरान खान ISI के DG को गुस्से में या इंतकामी तौर पर इसके ओहदे से फारिग करते। यकीनी तौर पर ये इदारे की तजवीज होगी और जनरल साहब भी इस सारे मामले को इसके पस मंजर के साथ समझते होंगे। इसलिए ये कहना कि इमरान खान ने क्योंकि इन्हें ISI के ओहदे से हटाया था तो इसलिए जनरल साहब इनके खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखते होंगे, इसलिए नून लीग ऐसे बंदे को ही आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं। इमरान खान वो बंदा ही नहीं जो जाती दोस्ती और दुश्मनी को मुल्क और रियासत पर मुकद्दम रखे। आर्मी चीफ जो भी हो इसे सारे मुल्क, सूबों और सियासी जमातों के लिए एक जैसा होना चाहिए। आसिम मुनीर बहुत मजबूत कुव्वते इरादी के मालिक हैं, फैसला करने की कुव्वत रखते हैं। वो हाफिज़ कुरान भी हैं, यानी कुरान पाक इस शख्स के सीने में महफूज है। वो बेहतरीन इंसान है, वो एक मजबूत आर्मी चीफ साबित होंगे। इमरान खान और वो दोनों एक पेज पर दिखाई देंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। कई लोगों की उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। जो मुल्क का वफादार होता है वो मुल्क से वफादारी करने वाले का भी कदरदान होता है। कौम जानती है कि कौन मुहिब्बे वतन है और किसने कौम को 30 साल से लूटा है और किसने मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क किया है और किसने इसे 6% ग्रोथ पर पहुंचाया। जब कोई गैर आईनी काम होता है तो इसका रद्दमल आता है। पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, एक साइफर मंजरियाम पर आया जिसे दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया, अमेरिका को डिमार्च किया गया। इसके बाद भी साइफर की हकीकत को जुठलाना और इसके मुंदरजात के हवाले से गलत बयानी करना सख्त गलती है। इमरान खान को झूठा साबित करना है ना तो इसका आसान हल है। इमरान खान ने वो साइफर सुप्रीम कोर्ट भेजा था, उसे पब्लिक कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा है ना कि साइफर की हकीकत सामने आते ही इमरान खान की सियासत खत्म हो जाए, फिर ना रहेगी बीन और ना बजेगी बांसुरी। 13 जमातें जो इमरान खान की वजह से आपस में चिपकी हुई हैं, एक दूसरे का
पीछा छोड़कर आजादाना सियासत कर लेंगी। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। जरदारी को जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग के लिए हाथ पांव नहीं मारने पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी सच्ची साबित हो जाएगी और अमेरिका बहादुर भी सुरखरू हो जाएगा। इमरान खान की वजह से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से खराब हुए हैं, जो कि नहीं हुए हैं, और ये सारी एक अफवाह साजी है, तो वो सारी अफवाह साजी भी दम तोड़ जाएगी। जब एक साइफर को पब्लिक करते ही इतने सारे मसाइल हल हो जाएंगे तो साइफर क्यों पब्लिक नहीं किया जाता? इमरान खान पर जो रंग बिरंगे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कभी ये मुकदमा कभी वो मुकदमा, तो इससे बेहतर है कि साइफर ही पब्लिक कर दिया जाए। बिला वजह अदालतों और वकीलों को भी थकाया जा रहा है, कौम का वक्त भी जाया हो रहा है। बेहतर है कि कौम के सामने असली साइफर ले आया जाए ताकि कौम खुद ही खरे और खोटे की पहचान कर ले। मगर ऐसा लगता है कि साइफर में कुछ ऐसा है जो पब्लिक के सामने नहीं लाया जा रहा। शायद अमेरिका की जुबान कौम को पसंद ना आए, इसमें मौजूद सख्त जुबान पर पाकिस्तानी कौम तैश में आ जाए। जो भी पटवारी और पिपली जियाले लोग ये समझते हैं कि साइफर एक ड्रामा है, वो भी शायद साइफर की हकीकत जान जाएं। असद मजीद पर जोर और दबाव डाला गया कि वो साइफर की असल हकीकत से इनकार कर दें, मगर इन्होंने भी अपनी जगह स्टैंड ले लिया और अपना मौकिफ नहीं छोड़ा। इमरान खान खुद भी कई बार कह चुके हैं कि साइफर को सामने लाया जाए और मुझे झूठा करार दे दो। श्री मजारी ने ट्वीट करके एक बार फिर ट्वीट करके साइफर को पब्लिक करने की डिमांड की है। ऐसी भी क्या पर्दादारी है कि साइफर पब्लिक नहीं हो सकता? एक इमरान खान को गिराने और शिकस्त देने के लिए पूरी रियासती मशीनरी जोर लगा रही है। इमरान खान को शिकस्त देने के लिए घड़ी चोरी के झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कई सहाफी मुल्क बदर हो गए, एक सहाफी जान से हाथ धो बैठा, मगर रजीम चेंज का एतराफ नहीं हो पा रहा। अगर रजीम चेंज के नजरिए को नाकाम करना है तो फिर साइफर को सामने लाना पड़ेगा। पिछले 8 माह से मुल्क के तुलो अर्ज में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इससे निकलने का तरीका भी यही है कि असल इशू को बाहर लाया जाए। क्या अच्छा ना हो कि असल इशू पर खान को काउंटर किया जाए? मगर ये इम्पोर्टेड सरकार इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। खुद भी काबिलियत ना होने के बावजूद इक्तदार से चिपकी हुई है। मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले मिफ्ता को मुसल्लत किया गया, फिर इसहाक डार को लाया गया, मगर तजुर्बाकारों का तजुर्बा हमारे मुल्क के कुछ काम न आया। अब कहा जा रहा है कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान में अगर सारे इदारे अपने अपने काम से काम रखें तो फिर ही एक अच्छी सच्ची जमहूरियत इक्तदार के ईमानों में पिनप सकती है। इसके लिए सियासतदानों को भी अपने किरदार दुरुस्त करने होंगे। सियासतदानों को अपना अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। सारा कसूर फौज का ही नहीं है। अगर सियासी बाशिंदों के किरदार पाक साफ हों तो कोई इन्हें ब्लैकमेल ना कर सके। अगर इनकी कमजोरियां खुफिया एजेंसियों के हाथ लगती रहेंगी तो फिर इनको इनकी कमजोरियों की सजा भुगतनी होगी। इस सब टोले में एक ही बंदा है जो किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुआ, जिसने किसी ऑडियो वीडियो और करप्शन या दहशतगर्दी के किसी मुकदमे के सामने हिम्मत नहीं हारी। वो इमरान खान है। वो आज भी अपनी आर्मी के साथ खड़ा है। जनरल आसिम मुनीर के साथ खान साहब के ताल्लुकात मिसाली होने वाले हैं। एक बार फिर इस पीडीएम को अपने प्रोपेगेंडा पर पछताना पड़ेगा। इनका बयानिया इनके गिरदी लपेटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हो या कोई और, इमरान खान का उनसे कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं है। इनकी अपनी जात के लिए कोई लड़ाई नहीं है। वो पहले आर्मी चीफ के साथ भी मुकम्मल समझौता करके चल रहे थे। अलबत्ता जब इन्हें दबाया गया और अपनी मर्जी की डिमांड रखी गई तो वो कम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। अलीम खान सबसे बड़ा कब्जा माफिया है। इसने जिस लैंड माफिया के साथ मिलकर बहुत सारी जमीनों पर कब्जा किया, इसका नाम मिठू है। और मिठू कौन है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। जब ये समझ आ जाए कि किसके ताल्लुकात किसके साथ थे और कौन किसको और क्यों वजीर आला पंजाब लगवाना चाहता था, ये सब कहानी समझ में आ जाएगी। बहरहाल उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला बनाने का फैसला दुरुस्त हो या ना हो, अलीम खान जैसे खाइन और कब्जा माफिया को पंजाब का वजीर आला ना बनाने का इमरान खान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। एक बार फिर खान साहब सच्चे साबित हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि तैनाती की सारी गेम इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान का सबसे अहम खिलाड़ी, सबसे जबरदस्त जगह मुतय्यन है। ये खिलाड़ी सदर आरिफ अलवी हैं, जिनकी वफादारी की कसम उठाई जा सकती है। खान साहब की मर्जी से ही वो इस समरी पर दस्तखत करेंगे जो इन्हें वजीर आजम हाउस से भिजवाई जाएगी। इसहाक डार भी सदर अलवी से मुलाकात करने गए हैं। सदर साहब ने कह दिया है कि वो किसी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। इसीलिए इसहाक डार को अपना सा मुंह लेकर ईवान सदर से वापस आना पड़ा। इमरान खान वो आखिरी शख्स होगा जिसकी मर्जी से आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत होंगे। लो जी तुसी कर लो इस अहम तैनाती पर इमरान खान को गैर अहम। वो बंदा पाकिस्तान की सियासत के लिए उतना ही जरूरी है जितना बदन में सांस जरूरी है। इसकी मंजूरी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। ये इज्जत इसे अल्लाह ने दी है। ये मर्तबा खान साहब को अल्लाह की तरफ से मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।